हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनालीज कैनवास। बहुत दिनों के बाद फिर मैं आज निकल रही हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ एक नए जगह देखने के लिए। बहुत सुंदर सा एक गार्डन जिसको ओशो गार्डन कहा जाता है। ये ओशो आश्रम जो पुणे में है बहुत फेमस है। बाहर से बहुत फॉरेनर्स भी यहाँ पे आते रहते हैं। वो जो आश्रम है उसके साथ अटैच ही है ये गार्डन। ये गार्डन को भी 12 एकड़ में फैला हुआ ये गार्डन बहुत सुंदर से मेंटेन किया हुआ है, अच्छे से सजाया हुआ है। तो चलिए एक नई जगह आप लोगों के साथ घूमते हैं। ये अभी हम लोग पहुंच गए हैं ओशो तीर्थ पार्क। इसको ही ओशो गार्डन बोलते हैं। ये दोनों साइड पे डिवाइड किया हुआ है। आप रोड के ऊपर से आ रहे हैं तो राइट साइड में भी एक गेट है, लेफ्ट साइड में भी एक गेट है। ये लगभग 12 एकड़ में फैला हुआ है। 1989 में ये जो गार्डन है तब ये बना था। ये जीरो फाउंडेशन जो जापानीज एक कंपनी है उनके थ्रू ही बनाया गया है। ये देखिए एक फॉरेस्ट फील आने के लिए बहुत बड़ा एरिया लेके बनाया है और एक फॉरेस्ट फील लाने के लिए बहुत से प्लांट्स हैं। यहाँ पे कुछ वाटर बॉडी है, हम लोग उस साइड जाके वो देखेंगे। मतलब मैं जहाँ पे खड़ी हूँ मुझे यहाँ से पानी का आवाज़ अच्छे से आ रहा है, तो एक सुकून सा फीलिंग्स आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं आप लोगों को आते टाइम बोल रही थी कि मैं और मेरी फ्रेंड आएंगे, तो त्रिना भी आ गई है, हम दोनों अभी जाएंगे। और हम लोग का भी आज पिकनिक का भी प्लान है। ये देखिए उसके हाथ में बैग भी देख रहे हैं, तो हम लोग खाना वाना भी आज लेके आए, दोनों मिलके ही पिकनिक बनाएंगे आज। तो चलो, ये किसका आवाज़ आया? तो कुछ एनिमल्स वगैरह तो अंदर नहीं है, मगर ऐसे ही कभी कभी आवाज़ आता है तो डर तो लगता है। और सबसे बड़ी बात है ना, पुणे में ये बहुत कॉमन है क्योंकि लेपर्ड बहुत से जगह पे दिख रहा है। अभी मैं वागोली में रहती हूँ, तो कुछ दिन पहले डीकैथलॉन पहचानती है ना वागोली का, तो उसके बैक साइड में ना एक लेपर्ड 2-3 दिन से दिख रहा था। फिर फाइनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आके उसको पकड़ के लेके गए, फिर फॉरेस्ट में छोड़ दिया होगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंट साउंड से ना थोड़ा डर लगता है, क्योंकि पुणे में ये फर्स्ट टाइम नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार सुना है, क्योंकि आसपास बहुत फॉरेस्ट एरिया है। तो हो ही सकता है कि कहीं से वो लोग खाना ढूंढते हुए या कुछ भी रीज़न से आ जाते हैं। तो चलते आज ना है। 2-3 वाटर बॉडी है इधर। हम भी इस साइड के जो वाटर बॉडी है ना वहाँ से घूमते हुए आए, बहुत अच्छा लगा। फ़ोटो सेशन के लिए बहुत परफेक्ट प्लेस है, मगर शायद यहाँ पे उस हिसाब से फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं होगा। नहीं तो जो ऐसे प्री वेडिंग शूट वगैरह होता है ना उसके लिए भी ये जगह बहुत सुंदर है, पर परमिशन लेना पड़ेगा कि नहीं वो मुझे नहीं आइडिया नहीं है। मगर ये जगह देखिए इतना सुंदर लग रहा है, पूरा ऐसे फील हो रहा है ना कि हम कहीं फॉरेस्ट आ गए हैं। ऐसे बम्बू ट्री है इसके अंदर, और जो साइलेंस है यहाँ पे, इतना साइलेंट है, ऐसा कुछ नहीं आवाज़ आ रहा है लोगों की। जैसे मैं खुद बातें कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ मेरे कानों तक अंदर तक पहुँच रहा है, एक ऐसा फील आ रहा है। लोग यहाँ पे बहुत कम आते हैं, फ्रेंड्स एक साथ ग्रुप मिल के आए हुए हैं। तो ऐसे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप लोग ज़रूर आ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सच में। क्योंकि ये 1980 में बना हुआ है, तो उस टाइम के पहले ये जगह एकदम बंजर ज़मीन थी। तो अभी तो जो फॉरेस्ट बनाया है, प्लांट्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो अच्छा लग रहा है देख के। ओशो तीर्थ पार्क का टाइमिंग बता देती हूँ आप लोगों को। सुबह 6 से 9 बजे तक है और दोपहर 3 से 6 बजे का है। तो 3 बजे की टाइमिंग हम लोग चूज़ किए क्योंकि उस टाइम फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बहुत अच्छे आते हैं और उतना सुबह निकलना पॉसिबल नहीं है। तो अभी 4:30 हुआ है, बट देखिए कैसे अंधेरा सा फील हो रहा है, एक जैसे इवनिंग टाइम में होता है वैसा फील आ रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, इसके चलते ऐसे इधर दिख रहा है। तो अभी ये दोनों साइड पे है, हम लोग एक साइड पे आए हैं, तो अभी यहाँ से निकल के हम लोग इसका जो एक ऑपोजिट साइड है उस साइड भी एक बार विज़िट करते हैं। तो बोथ साइड ही हम लोगों का देखना हो जाएगा। तो चलिए उस साइड चलते हैं।
अभी हम लोग इसका ये दूसरे साइड में आ गए हैं। यहाँ पे भी वाटर बॉडीज़ बना हुआ है दोनों साइड्स पे, मगर और भी अच्छे से मेंटेन हो सकता था जो वाटर बॉडीज़ है, बट पुणे में पानी का ऐसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसके चलते शायद इसको बहुत फ्रिक्वेंटली पानी चेंज करना पॉसिबल नहीं है। बट अच्छे से जो गार्डन एरिया है, पर जो बड़े गार्डन तो नहीं बोल सकते, फॉरेस्ट एरिया है, तो उसके लिए जो प्लांट्स वगैरह है वो बहुत वैरायटी है। तो ऐसे बच्चों को लेके फैमिलीज़ भी आए हुए हैं, अच्छा लग रहा है देख के। कभी कभी हम लोगों का ऐसा भी मन होता है ना कि ऐसे कोई जगह पे जाए जो बहुत सुकून भरी, शांति भरी जगह है। उसके लिए ओशो तीर्थ पार्क एकदम परफेक्ट है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत शांति है। आप यहाँ पे आके 1-2 घंटा आराम से बैठ सकते हो। मेडिटेशन के लिए एक्चुअली बहुत अच्छी जगह है। उस साइड में एक बुद्धा का मूर्ति भी है, वहाँ पे एक मेडिटेशन हॉल भी है। बहुत बड़ा एरिया लेके ये साइड के जो गार्डन है वो बना हुआ है। अभी हम लोग आए थे 4 बजे, ये सोच के कि इवनिंग टाइम में थोड़ा अच्छा धूप भी नहीं होगा तो अच्छा लगेगा, बट यहाँ पे लग रहा है ना लाइट बहुत कम होते जा रहा है। पता नहीं हम लोग और कितना अंदर तक जा पाएंगे, देखते हैं। ये देखिए पीछे वाटर बॉडी जो है बहुत सुंदर है। बहुत से बार्स है इधर, शायद पानी की आवाज़ भी अभी आप लोगों का आ रहा है, क्योंकि जगह जगह पे वाटर बॉडी बना हुआ है। छोटे छोटे झरने टाइप का ही बना है, अच्छा लग रहा है देख के। बहुत ऐसे फ्रेंड्स फैमिली आए हुए हैं, बैठ के आप टाइम स्पेंड कर सको। ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स भी दिख रहे हैं इधर। क्रॉस करके हम लोग आए
ये क्रॉस करके ही वो जो बुद्धा का मूर्ति है उसके तरफ आना पड़ेगा। यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखिए लोग ऐसे पत्थर के ऊपर से आ रहे हैं, तो वैसे ही आना पड़ेगा। क्योंकि अभी आना क्यों है, इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। वो देखिए एक बुद्धा का मूर्ति है, वो जगह बहुत सुंदर है, तो हमें उस जगह तक पहुंचना है। इसके चलते हमें वो स्टोन के ऊपर से आना पड़ा। तो चलिए वहाँ तक चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी पीछे एक वाटर बॉडी बना हुआ है ऐसे, और सामने एक बुद्धा का मूर्ति। इस जगह पे मेडिटेशन के लिए परफेक्ट प्लेस है। आप यहाँ पे बैठ के थोड़ा मेडिटेशन भी कर सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है कि वो पानी का जो आवाज़ है ना, उसमें भी मेडिटेशन में हेल्प होता है। तो जगह देख के तो मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग घूम लिए, और ये जितना बड़ा है वो हम लोग के लिए क्यों, सबके लिए वो भी एक परेशानी वाली बात है कि जितना आप चल के अंदर आओगे, क्योंकि देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना। हम लोग कितना अंदर आ गए। हाँ, गर्मी लग रहा है। हाँ, तो अभी हमें वापस जाना है, बट सच में इतना सुंदर है, तो इतना वॉकिंग तो उतना फील नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना, 2 दिन पहले पुणे का वेदर कैसा था, थोड़ा ठंड लग रहा था, लोग बोल रहे थे गर्म हो गया। हाँ, और लोग ऐसे बोल रहे थे ना कि 30 इयर्स में पहली बार यहाँ पे इतना ठंड हुआ है। ऐसा ठंड हमने पहले फील भी नहीं किया, तो इससा लग रहा था। हाँ, और अभी तो आप लोग देख ही रहे हो कि हमारे वीडियोस में हम मतलब सच में स्वेटिंग हो रहा है। और ये एकदम हवा नहीं है, यहाँ पे इतने प्लांट्स है, थोड़ा बहुत हवा होना चाहिए था, एकदम हवा नहीं है। और हम लोग मतलब थोड़ा चलने के बाद ही पूरा एकदम पसीना पसीना हो गए। तो चलो वो एक पार्ट है घूमने का। जो जगह है ये बहुत अच्छा है, वीकेंड के लिए ये जगह बहुत सुंदर है। आप वीकेंड में आ सकते हो, थोड़ा टाइम जो स्पेंड कर सकते हो। सुबह 6 to 9 अगर कोई नज़दीक रहता है तो सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम में भी आ सकता है, थोड़ा सुबह के टाइम एंजॉय कर सकता है। मगर जो लोग थोड़ा दूर से आ रहे हो उनके लिए इवनिंग 3 to 9 का बेस्ट टाइम है। और ऐसे भी 3-4 बजे से ना थोड़ा फोटोज़ भी अच्छा ही आता है, और सब यहाँ पे आएंगे। के साथ आने से यही टाइम कन्वीनियंट होगा सबके लिए। और लोग अभी कहीं जगह घूमने जाएंगे और फोटो सेशन नहीं करेंगे, ये तो हो नहीं सकता। तो फोटोज़ के लिए ना सच में परफेक्ट। फिर धूप एकदम चली गई, हम लोग जब आए धूप एकदम नहीं है। तो हम लोगों ने ना यहाँ पे पराठा ट्रीना बना के लेके आई। मैं तो आज कुछ नहीं की। तो वो तो लास्ट दिन हम लोग जब भीमा शंकर गए थे तो वही पूरा लेके भी आई थी और कुकिंग भी किया था। तो वो तो एक अलग मस्ती है। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा सा, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है कि आप अंदर तो खा सकते हो, मगर कुछ भी अंदर रखना नहीं है, फेंकना नहीं है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमें इतना सुंदर जगह मेंटेन करना चाहिए, जगह को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा बहुत पराठा और सब्जी लाए, तो वही खाएंगे। चलिए आप लोगों को दिखा भी है, कैरी बैग भी है। हम लोग कुछ गंदा भी नहीं करेंगे, खाना खाएंगे, अगर कुछ वेस्ट हुआ तो उसमें डाल के लेके जाएंगे। और होना भी चाहिए, नहीं तो हमारी जो इतनी सुंदर जगह वही जगह खराब हो जाएंगे। तो चल हम लोग थोड़ा सा लंच, हाँ वो भी टाइम चला गया लंच का, बट हम इसी टाइम चलता है। चलो ये हमारा आज का लंच जो घर से बना हुआ है, होममेड दम आलू बंगाली स्टाइल एंड पराठा। आज हम लोग यही खाने वाले हैं। लेकिन खराब नहीं लग रहा है, खा के देख। ये खाना हम लोगों का हो चुका है, अभी हम सब रैप अप कर रहे हैं। और अभी ये बैग ट्रीना लेके आई थी तो उसमें डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पे खाए हैं तो यहाँ पे गंदा करेंगे। तो ये देखिए हमने प्रॉपर क्लीन कर लिया जगह को भी, सब बैग से निकाला हुआ था, अभी वापस उसमें ही डाल दिया। तो आप लोग भी अगर अंदर आके खाना खा भी रहे हो तो उसको प्रॉपरली प्लेस करो और उसको वापस घर लेके जाके डस्टबिन में फेंको। ये हमारे पीछे ही आप लोगों को प्लास्टिक बॉटल प्लास्टिक्स दिख रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे 2 लोग बैठे थे तो शायद उन्होंने ही खाए होंगे और यहाँ पे छोड़ के चले गए, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एक तो ऐसे जगह पे आप अवॉइड ही करो खाना। हम लोग बहुत सुबह निकले थे, हम लोग एक पहले कोपा मॉल गए थे, उधर से हम लोग फिर यहाँ पे आए। तो अभी हमारा लगभग लंच का टाइम चला गया है, इसलिए हमने यहाँ पे लंच की, मगर प्रॉपरली
जगह को क्लीन करके फिर हम लोग जा रहे हैं। वो देखिए ऐसे फैमिलीज़ भी आए हुए हैं कि हम लोग निकल रहे हैं। अभी बहुत टाइम हम लोग घूमे, थोड़ा लेफ़्ट साइड भी घूमने गए थे, थोड़ा अभी राइट साइड घूमने आए हैं। शीना फ़ोटोज़ खींच रही है क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है। तो ये जगह सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी आके विज़िट करो। जब पुणे में ओशो आश्रम बहुत फेमस है, एक्चुअली बाहर से भी फॉरेनर्स तो बहुत आते हैं ओशो आश्रम में। ये मेडिटेशन के लिए बहुत फेमस है। तो इसके साथ अटैच ही है ये गार्डन, बहुत बड़ा एरिया लेके है। तो अगर आप ये ओशो आश्रम तक आ रहे हो तो ये गार्डन ज़रूर विज़िट करो क्योंकि बहुत शांतिपूर्ण एक जगह है, बहुत सुकून है यहाँ पे। ऐसे जो बर्ड्स की आवाज़, पानी की आवाज़, ये सब में ना मन एकदम भर जा रहा है। बहुत अच्छी जगह है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। जो फ्रेंड मेरे चैनल पे नए आए हो वो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।